नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी रसूल और महबूब तरीन पैगंबर हैं। वो नबी जिसकी हम उम्मत हैं और इनसे हम शफात की उम्मीद भी रखते हैं और इनका जिक्र करते हुए अदब का ख्याल भी नहीं रखते। आजकल मिलादुन नबी के नाम पर ऐसी ऐसी हरफ़ात सामने आती हैं कि जिन्हें देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह व सनाह की महफिल में ऐसी हरफ़ात और ऐसे बेअदबी हमें किस तरफ लेकर जा रही है। हमारा ईमान सलामत भी है या नहीं, या हम कहीं अपने ईमान से हाथ तो नहीं धो बैठे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बड़ा ही नाजुक है। इस बारे में एक फ़ारसी कहावत है कि बाहुदा दीवाना बाश वाब मोहम्मद होशियार। यानी अगर खुदा का ज़िक्र हो तो दीवानगी से काम लिया जा सकता है, लेकिन जब मोहम्मद का ज़िक्र हो तो दीवानगी नहीं बल्कि पूरी होशियारी के साथ, पूरे अदब और एहतराम के साथ ज़हन को हाज़िर रख कर इनका ज़िक्र किया जाए, ताकि किसी किस्म की बेअदबी ना हो। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके सामने वो जलीलुल कदर सहाबी, जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल चुकी थी, वो भी नहायत एहतियात से काम लेते थे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सहाबा कराम से ये बात मज़कूर है कि हम अदब के मारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के बारे में सवाल भी नहीं पूछ पाते थे और इंतज़ार करते थे कि कोई बद्दू या देहाती आए जो अनजान हो और वह दीन के बारे में कुछ पूछे तो हम भी सीख सकें। आप ये अंदाज़ा करें कि ये वो सहाबा कराम हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत मिल चुकी है और वो दीन के बारे में सीखने के लिए भी इस कदर मोहतात हैं कि कहीं कोई सवाल पूछते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही न हो जाए। हम जानते हैं कि नबी करीम की लाई हुई शरीयत और कुरान करीम में औरतों को किस तरह से पर्दे का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरतुल अज़ाब में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि ए औरतों, तुम ज़माने जahलियत की औरतों की तरह फन सवर कर अपनी ज़ेब ज़ीनत ज़ाहिर मत किया करो। एक और जगह पर कुरान करीम में हुक्म आया है कि गैर मर्दों से नरम लहजे में बात ना किया करो कि इनके जहन में कोई फितना जड़ ना पकड़ ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इश्क में हम जान देने के दावे करते हैं, इन्हीं की लाई हुई शरीयत में औरत की आवाज़ को भी पर्दे का हुक्म है। ये कि औरत बन ठन कर बाहर आए और अपनी ज़ेब ज़ीनत वगैर मर्दों पर ज़ाहिर करती फिरे। हम आशिक़ रसूल हैं और हम मर जाने और मार देने के नारे तो लगाते हैं, लेकिन इस नबी की शरीयत पर अमल नहीं करते जिसके इश्क में हम सब ये दावे करते हैं। मिलादुन नबी के नाम पर आजकल बरसगीर पाक व हिंद में और औरतें बन ठन कर इस तरह से तैयार होती हैं कि जैसे किसी शादी के फंक्शन में तैयार की जाती हैं। आज फिर इस तैयारी के साथ वो गैर मर्दों की महफिलों में नाते रसूल मकबूल पेश करती हैं और ये उम्मीद भी रखती हैं कि इस अमल को सराहा भी जाए, और इस अमल पर वह बख्शिश की उम्मीद भी रखती हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन ज़ौजा थी। हम इन पाक हस्तियों की डमी बनाकर आखिर गैर मुस्लिमों को कौन सा पैगाम दे रहे हैं और किस तरह से अपने दीन में इन हरफात को जायज़ करार देने पर तुले हुए हैं। सितम तो ये है कि हम ये सब कुछ करते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की उम्मीद रखते हैं। हालांकि नबी करीम अल्लाह ताला के हुक्म को नाफिज करने में सबसे ज़्यादा सहत थे और वह रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने की बात आए तो नबी करीम ने अपनी लाडली बेटी सैयदा फ़ातिमा के लिए भी ये फरमाया कि अगर हुना ना हास्ता फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ काट देता। नबी करीम की नरमी और रहमत दुनियावी मामलात में ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे अल्लाह का हुक्म हो वहाँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सख्ती के साथ शरीयत की हदूद का निफाज करते हैं। इन पाक हस्तियों की डमी बनाकर आहर हम अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं। हम में और इन बुत परस्तों में क्या फ़र्क रह जाता है जो इस तरह के मौके पर अपने उतारों और बुतों की डमियाँ बनाकर अवाम के सामने पेश करते हैं। क्या हम ये सब करते हुए बुत परस्तों की राह हमवार नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो ऊंची आवाज़ से बात करना भी मना था, और ये हुक्म भी कुरान में सूरतुल हजात में नाज़िल हुआ। मस्जिद के आदाब में भी ये बात शामिल है कि वहाँ पे कोई शख्स भी ऊंची आवाज़ में बात ना करे, यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में सलाम भी ना करे। इसके बावजूद मस्जिद जहाँ पे औरतों का दाखिला बिल्कुल ममनू है, वहाँ पे ये औरतें किस तरह से दाखिल होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पेश कर रही हैं और इनके इर्द गिर्द मर्दों का हजूम लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें हमारे टीवी चैनल से पेश होने वाले मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ की कि जहाँ पे ये मजहबी लिबादा ओढ़ कर इस तरह की नातें पेश की जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि नात पेश करने वाली अक्सर औरतें ही होती हैं और अजीबो-गरीब बेहया कपड़ों में मलबूस की औरतें किस किस तरह से नात शरीफ पेश कर रही होती हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ मसालिफ के उलमा कराम भी मौजूद होते हैं। दुनियावी रोज़ी रोटी और रिज़्क से डरते हुए ये उलमा कराम भी टीवी चैनल्स को इस बात पर टोकने की जुर्रत नहीं करते कि ये सरासर नबी करीम की बारगाह अक़दस में पेश किए जाने वाली नात की बेअदबी और बेहरमती है। इस अमल से कोई सवाब तो दूर बल्कि शदीद अजाब को दावत दी जाती है। अक्सर नात पेश करने वाली औरतें बारीक कपड़ों में मलबूस होती हैं जिनसे इनकी जिस्म की नशीबो फराज और ज़ेबो ज़ीनत नज़र आ रही होती है। पर्दे का तकल्लुफ़ ही नहीं किया जाता और औरत जिसकी आवाज़ के पर्दे का हुक्म है वो नात रसूल मकबूल पेश करने को बाइस सवाब समझती है।
حالانکہ عورتوں کے لیے اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی بھی ممانعت ہے اور انہیں دھیمے لہجے میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت انتہائی بن ٹھن کر نہ صرف ٹی وی چینلز پر بلکہ اپنے ٹک ٹاک چینلز پر بھی نعت رسول مقبول پیش کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔